आज दिन की उक्ति हरिनाम की महिमा पर, जो कि बृहद नारदीय पुराण से ली गई है। तो इस प्रकार से है, भगवान के नाम का जिस किसी तरह से भी उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यथा कथेचित यन्नाम्नि कीर्तते वा श्रुतेपि वा पापिन्नोपि विशुद्धा स्यु शुद्धा मोक्षम अवाप्नुयुः। तो पापों को नष्ट करने की शक्ति है भगवान के नाम में, और जो शुद्ध हो चुका है उसको मुक्ति देता है भगवान का नाम, और जिसको मुक्ति मिल जाती है उसको प्रेम देता है भगवान का नाम। यानी जो भी हमारे पुरुषार्थ हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी किससे होंगी? भगवान के नाम से। भगवान का नाम जो है ये शुद्ध करने वाला है। अच्छा, भगवान का नाम शुद्ध भला कैसे करता है? क्योंकि हमारे पास पाप की बहुत सारी वैरायटी है। पाप की वैरायटी बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि कुछ पाप होते हैं जो कि सीड फॉर्म में होते हैं, कुछ पाप होते हैं जो अंकुरित होते हैं यानी कि स्प्राउट फॉर्म में होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पेड़ बन चुके होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो फलीभूत हो चुके होते हैं। ये अलग अलग लेवल्स हैं पाप के। अच्छा, इनको कैसे जलाना है सर? ये जी ये जलते हैं सब के सब हरि के नाम से। पर जैसे आग लगती है ना, सबसे पहले जो छोटे मोटे होते हैं ना वो तो फटाफट जल जाते हैं, फिर बाद में बड़े बड़े वृक्ष हैं वो भी जल जाते हैं। यानी हमारे जो अप्रारब्ध हैं सबसे पहले वो जल के राख हो जाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके प्रारब्ध भी जलता है। जैसे हमारे जो शरीर है हमारा प्रारब्ध है, किसी को हेल्दी शरीर मिला, किसी को बीमार शरीर मिला, किसी को ऐसा शरीर, किसी को वैसा शरीर, ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली सबसे पहले, लेकिन अप्रारब्ध नष्ट होते हैं। लेकिन सब प्रकार के पापों को नष्ट करने की शक्ति है वो किसके अंदर है? भगवान के नाम के अंदर। तो पाप जो होता है बीज फॉर्म में होता है। इसके अलावा पाप करने की जो इच्छा आती है, मुझे कुछ पाप करना है, मुझे कोई गंदा काम करना है, मैं कुछ गंदा काम करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे एक पर्टिकुलर गंदा काम करना है, मुझे और कोई गंदा काम करूँ ना करूँ, ये वाला गंदा काम तो ज़रूर करूँगा, दैट इज़ फुली राइपेंड सिन। लेकिन इस सब प्रकार के पापों को नष्ट करता है हरि का नाम। अच्छा, जो जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, फिर ये तो हो गए, चलो खेती बाड़ी यहाँ नष्ट हो गया आपकी पाप की। उसके बाद यहाँ पर भक्ति के बीज बोना और भक्ति का अंकुर होना, और फिर भक्ति का बीज जो है बड़ा होते 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 फिर कृष्ण प्रेम का फल मिलना। अच्छा, ये काम कौन करता है? ये काम भी भगवान का नाम करता है। पहला काम जो है जलाने का, वो अग्नि का काम है, वो काम भी हरि नाम करता है। इसके बाद भक्ति का बीज जो बोया जाता है, और भक्ति के बीज का जो का बढ़ना है, उसमें पानी का काम करता है हरि का नाम। तो इसलिए अग्नि का काम भी करता है और साथ ही पानी का काम भी करता है, हरि का नाम करता है। ऑफकोर्स भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पाप नष्ट होते हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी उसी अनुपात में पाप नष्ट होंगे। जैसे सूरज निकलता है अंधकार भी दूर होता रहता है, प्रकाश बढ़ता रहता है। तो प्रकाश का बढ़ना और अंधकार का कम होना ये साइमल्टेनियसली होता है। जब हम खाना खाते हैं तो भूख का मिटना और नरिशमेंट को मिलना, ये दोनों साथ साथ होते हैं। उसी प्रकार से पापों का नष्ट होना और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना, ये साथ साथ होते हैं। लेकिन साथ साथ भला कैसे होते हैं? हरि के नाम से। कृष्ण का नाम इतना अधिक शक्तिशाली है। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।